गुड मॉर्निंग। बीकॉम फर्स्ट ईयर की कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास नंबर 90 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 हमारा ओवरहेड फर्स्ट, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड को पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने इसके कंसेप्ट्स को भी समझा है और साथ में हमने फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। देखिए गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 बुक के अंदर 8000 इकाइयों का कॉस्ट एनालिसिस आपको गिवन है, मतलब 8000 यूनिट्स पर कितना कॉस्ट होती है, क्या कॉस्ट लगती है वो गिवन है। मटेरियल कॉस्ट दे रखी है 24,000, लेबर कॉस्ट दे रखी है 32,000, चार्जेबल यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1600 रुपये, फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड्स दे रखे। ठीक है, आगे बोल रहे हैं प्रत्येक 1000 इकाइयों के अतिरिक्त उत्पादन के लिए लागत में कैसे इस प्रकार से वृद्धि होती है। बोल रहे हैं कि अगर आप 1000 एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाते हो तो लागत कितनी बढ़ेगी, वो आपको बोल रहे हैं। फर्स्ट मटेरियल जो है वो आनुपातिक रूप से बढ़ेगा, मतलब जैसे कि 8000 यूनिट्स पर मटेरियल इतना है तो एक्स्ट्रा 1000 पर कितना होगा, इस तरीके से बढ़ेगा, बिल्कुल आनुपातिक, कोई दिक्कत नहीं। वेजेस जो है वो आनुपातिक से 10% कम, मतलब यहाँ एक चीज़ को समझना कि 8000 यूनिट्स तक तो आपकी जो कॉस्ट दे रखी है ना वही रहेगी, उन 8000 तक तो कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद जैसे ही 1000 यूनिट बढ़ाई, मतलब जैसे ही आपने 9000 का प्रोडक्शन किया तो 8000 तक का मटेरियल तो फिक्स है ना 24,000, उसके बाद 1000 का एक्स्ट्रा मटेरियल और लग जाएगा 1000 यूनिट्स पर। लेबर आपका 8000 तक फिक्स है ना 32,000, तो एक्स्ट्रा 1000 के लिए कितना होगा, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे तो 4000 रुपये के हिसाब से आएगा। मतलब 32,000 रुपये है 8000 यूनिट्स पर, तो 1000 यूनिट्स पर कितना होगा, तो 4 रुपये के हिसाब से आएगा। पर लेबर के लिए बोला है कि एक्स्ट्रा 1000 यूनिट्स पर 4000 नहीं होगा, 4000 से 10% कम होगा, यानी कि 400 रुपये कम, 3600 रुपये ही लगने वाला है एक्स्ट्रा 1000 यूनिट्स के लिए। वो 32,000 रुपये तो है, उसके बाद सिर्फ 3600 ओवरहेड होंगे। मतलब एडिशनल में जो आप प्रोडक्शन करोगे ना, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, उनके लिए लेबर आपका 10% कम होगा। पहले जितना लगना है 8000 तक का तो खर्चा वो फिक्स्ड है। फिर आगे बोल रहे हैं चार्जेबल एक्सपेंसेस वो अनुपातिक रूप से ही लगेंगे। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड बोल रहे हैं 100 रुपये अतिरिक्त, मतलब जैसे 1000 यूनिट एक्स्ट्रा बनी 100 रुपये और लग जाएंगे फिक्स्ड ओवरहेड। 2000 और बनाई 200 लग जाएंगे, 3000 बनाई 300 लग जाएंगे, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। वेरिएबल ओवरहेड ये भी अनुपातिक से 20% कम होते हैं। ठीक है, आपको 20,000 इकाइयों का अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात करना है। अब यहाँ समझना कि हमें 8000 की तो इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें पहुँचना है 20,000 यूनिट्स पर। नॉर्मली हम अभी तक क्या कर रहे थे कि सबको चेंज ऐसे ही कर रहे थे ना, 8000 पर इतना तो 20 पर कितना होगा, 8 इतना तो 20 पर कितना होगा, 10% कम है तो सब में से 10% कम कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो 10% या 20% कम है ना वो सब में से नहीं किया जाएगा। 8000 यूनिट्स तक का तो फिक्स है, एडिशनल जो आप 12,000 यूनिट्स बनाने वाले हो उनमें कम ज़्यादा कुछ होगा। तो जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनेगा ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ये थोड़ा अलग फॉर्मेट में बनेगा। कैसे अलग फॉर्मेट में, तो इसमें 3 कॉलम बनेंगे, 3 प्रोडक्शन लेवल्स टाइप हम इसे कह सकते हैं। 8000 यूनिट्स, एक्स्ट्रा 12,000 यूनिट्स, एक्स्ट्रा 12,000, देन टोटल 20,000 यूनिट्स। हमें 20,000 की कॉस्ट निकालनी है, उसके लिए हमें 8000 वाली को तो एज इट इज़ लिखना है, एक्स्ट्रा 12,000 के लिए कितनी लगेगी वो लिखनी है और फिर टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी। स्टार्ट करते हैं। देखिए खर्चे क्या क्या दे रखे हैं, मटीरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ इनको चार्जेबल एक्सपेंसेस के नाम से दे रखा है, देन फिक्स्ड ओवरहेड्स, देन वेरिएबल ओवरहेड्स। ये 5 तरीके के खर्चे गिवन है ना क्वेश्चन के अंदर। तो 8000 पर जितना दे रखा है वो एज इट इज लिख लो। $16,000 और 8000, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। एज इट इज़ हमने क्या कर दिया, 8000 यूनिट्स की कॉस्ट को तो लिख दिया। अब हम आते हैं कि एडिशनल या एक्स्ट्रा जो 12,000 यूनिट्स आपने बनाई है उसमें आपका कितना कॉस्ट लगेगा। देन बनाते हैं वर्किंग नोट। फर्स्ट मटीरियल फॉर एक्स्ट्रा 12,000 यूनिट्स, तो 12,000 यूनिट्स के लिए मटेरियल निकालना। देखिए 24,000 का मटेरियल है 8000 यूनिट्स पर, तो 12,000 यूनिट्स पर कितना होगा, सिंपल सा तरीका। 24,000 का मटेरियल है 8000 यूनिट्स पर, तो 12,000 पर कितना होगा, ये तो आनुपातिक हो गया, कितना होगा, तो ये 36,000 रुपये का। ठीक है,
अब मटेरियल में क्या कोई कमी वृद्धि है? देन नो, सिर्फ आनुपातिक बोला गया तो सिर्फ आनुपातिक यहाँ लिख दो 36,000 का। समझ में आई चीज़? तो ये मटेरियल हमारा कितना हो गया? टोटल 20,000 यूनिट्स पर 24 + 36 = 60,000। ये तो मटेरियल हो गया। सेकंड आते हैं लेबर। लेबर फॉर एक्स्ट्रा 12,000 यूनिट्स। एक्स्ट्रा 12,000 यूनिट्स का ही नोट बनाना हमें। तो देखिए आनुपातिक से 10% कम है, तो पहले आनुपातिक तो देखें। लेबर है 32,000 का 8,000 यूनिट्स पर, तो 12,000 एडिशनल यूनिट्स पर कितना होगा? एक्स्ट्रा 1,000 के हिसाब से बढ़ रहा है, तो एक्स्ट्रा 12,000 के लिए इतना होगा, देन 48,000 कितना हो जाएगा? 48,000। अब हमें बोला गया है, ये तो आनुपातिक रूप से हो गया, इससे 10% कम, लेस 10%, 4800 यहाँ से कर दो माइनस, देन 43,200 ये हमारा क्या हो जाएगा? लेबर हो जाएगा 43,200। समझ में आई चीज़? क्या किया हम पहले? एक बार मैं बताती हूँ। चलो हम पहले क्या करते थे अभी तक? 32,000 8,000 यूनिट्स के लिए, तो 20,000 यूनिट्स के लिए कितना होगा? ऐसे निकालते थे ना। यही किया है अभी तक हमने। कितना आ जाता था? 80,000, उसमें से सीधा 10% लेस किया 8,000, तो हमारे पास आ जाता था 72,000। पर अब ये नहीं करना है, हमें ये करना है, क्योंकि एक्स्ट्रा 1,000 यूनिट्स पर क्या होता है वो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है। तो ये हमारा लेबर हो गया। थर्ड हमारे आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वही फॉर एक्स्ट्रा 12,000 यूनिट्स। तो क्या बोले हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए? आनुपातिक रूप से ही बढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल। तो 1600 है 8,000 यूनिट्स पर, तो एडिशनल 12,000 यूनिट्स पर कितना हो जाएगा? तो लिख देंगे यहाँ पे 2,400, तो ये हो गया 4,000 और ये हो गया 75,200। ये हमारे क्या निकल गए? मटेरियल हमने कैलकुलेट कर लिया, लेबर हमने कैलकुलेट कर लिया और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आ जाते हैं हम फिक्स्ड ओवरहेड पर। फिक्स्ड ओवरहेड फॉर एक्स्ट्रा 12,000 यूनिट्स। तो यहाँ फिक्स्ड ओवरहेड फॉर एक्स्ट्रा 1,000 यूनिट्स कितना दिया है? ₹100। देन फॉर 12,000 यूनिट्स कितना हो जाएगा? 100/1000 इंटू 12,000, मतलब कि ₹1200। समझ में आई ना चीज़? फिक्स्ड ओवरहेड की लैंग्वेज ही कुछ ऐसी है कि फिक्स्ड ओवरहेड एडिशनल 1,000 यूनिट्स के लिए ₹100 बढ़ेंगे, तो 1,000 के लिए 100 बढ़ेंगे, तो 12,000 के लिए 1,200। तो यहाँ हो गया ये 1,200, तो 17,200 हमारी क्या आ गई? फिक्स्ड ओवरहेड्स आ गए एडिशनल, मतलब टोटल। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड लेस देन 20% लेस, तो यहाँ मैं नोट बना देती हूँ। देखो वेरिएबल ओवरहेड्स फॉर एक्स्ट्रा 12,000 यूनिट्स कैसे होगा? तो देखिए 8,000 के ओवरहेड्स है 8,000 यूनिट्स पर, तो एक्स्ट्रा 12,000 पर अगर नॉर्मली देखें तो कितने होने चाहिए? ₹12,000, बट लेस करेंगे 20%, क्योंकि बोला गया ना आनुपातिक से 20% कम, तो ये हमारे हो जाएंगे 9600 के, यानी कि 17,600। अब हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट फॉर 20,000 यूनिट्स, तो फाइंड आउट कर लीजिए। 60,000 + 75,200 + 4,000 + 17,200 + 17,600, ये हमारी कॉस्ट आ गई 1,74,000। ये हमारा आंसर। समझ में आई चीज़? क्या किया हमने क्वेश्चन में? थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफरेंट थी। यहाँ बोला गया था ना कि अतिरिक्त प्रत्येक 1,000 इकाइयों के अतिरिक्त उत्पादन के लिए लागत में इस प्रकार से वृद्धि होती है। तो 1,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाओगे तो चेंज आएगा, मतलब 8,000 तक कहीं कोई चेंज आने वाला नहीं है, इसलिए हमने 8,000 तक की कॉस्ट को एज इट इज़ रखा। उसके बेस पे हमने नोट्स बनाए और हमारी एडिशनल जो 12,000 यूनिट्स है उसके लिए कैलकुलेशन कर ली और हमारे पास टोटल 20,000 यूनिट्स की कॉस्ट आ गई। समझ में आई चीज़? जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज थी वैसे वैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते गए। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।
अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स का क्वेश्चन है, जिसमें हमें फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड्स को अलग अलग करना है। हमने सीखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, एक वस्तु की 1000 इकाइयों का लागत मूल्य कॉस्ट दे रखी है 1000 यूनिट्स पर मटेरियल वेजेस ओवरहेड, जिसमें कि फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों है 6000 रुपये की। ठीक है, कंपनी 8000 इकाइयों का उत्पादन करती है, 25 रुपये के हिसाब से बेचती है, मतलब पर यूनिट 25 रुपये के हिसाब से बेचती है और 20,000 का लाभ कमाती है। आपको स्थिर और परिवर्तनशील उपरिव्ययों की राशि ज्ञात करनी है। अब देखिए, दो प्रोडक्शन लेवल तो हमें दे दिए, 1000 यूनिट्स और 1000 यूनिट्स पर तो सेमी वेरिएबल ओवरहेड दे रखे, लेकिन 8000 यूनिट्स की सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स दे ही नहीं रखे। तो पहले तो हमें 8000 यूनिट्स पर सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना लेते हैं हम अपना, कितने यूनिट्स का, 8000 यूनिट्स का। कैसे बनाएंगे, तो एकदम सिंपल से फॉर्मेट में मैं बना रही हूँ, सारे सब कुछ ओवरहेड्स एक्सपेंसेस एक साथ ही लिखूंगी। मटेरियल कितना लगेगा 8000 यूनिट पर, तो यही लिख रही हूँ। देखो हमारा 1000 यूनिट्स पर मटेरियल दे रखा है 12000 यूनिट्स का, रुपीज़ का, 12000 अपॉन 1000 इंटू 8000। सिंपल सी चीज़ है ना। हमें क्या दे रखा है, 12000 रुपये का मटेरियल कॉस्ट है 8000 यूनिट्स पर, सॉरी 1000 यूनिट्स पर, तो 8000 यूनिट्स पर कितना हो जाएगा, तो 12 96,000। आफ्टर दैट लेबर की कॉस्ट भी गिवन है क्वेश्चन में। लेबर कितना दे रहे हैं, तो लेबर दे रहे हैं 8000 रुपये, कितनी यूनिट्स पर, 1000 यूनिट्स पर। तो फिर हमें फाइंड आउट करना है 8000 यूनिट्स के लिए, तो यही कर लेंगे 8000 1000 यूनिट्स पर, तो 8000 यूनिट्स पर 64,000 का। तो सिंपल। आफ्टर दैट हमें ओवरहेड्स के बारे में बता रखा है। अब ओवरहेड जो है ना, ये फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों है, तो हम इसको आनुपातिक रूप से तो पूरा परिवर्तित कर नहीं सकते। चलिए ठीक है, पर हमें ये ज़रूर पता है कि ये सब जोड़ने के बाद क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट, और उसमें प्रॉफिट एड होगा, तो प्रॉफिट हमें 20,000 बता रहे हैं, और सेल्स की इन्फॉर्मेशन भी हमें गिवन है कि आपने 8000 यूनिट्स को ₹25 पर यूनिट की रेट पर बेचा है। यही बोल रहे हैं कि 8000 यूनिट्स को आपने 25 रुपये की रेट पर बेचा है, यानी कि कितने में बेचा है, 2 लाख रुपए में बेचा है, और इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है 20,000 का, मतलब आपकी कॉस्ट कितनी थी, 1,80,000। उल्टा चलेंगे अब, जब ऑप्शन ही नहीं है सीधा चलने का, तो फिर हम रिवर्स से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास सेल्स की इन्फॉर्मेशन गिवन थी, प्रॉफिट की गिवन थी, तो सेल्स माइनस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट में 3 ही चीज़ें हैं, मटेरियल है, लेबर है और सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स है। तो मटेरियल लेबर की इन्फॉर्मेशन है 96,000 प्लस 64,000, टोटल 1,60,000। यहाँ जो भी डिफरेंस आ रहा है ये हमारे सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स हो गए, कितने के, 20,000 के। तो अब देखिए इन्फॉर्मेशंस हम देखें, देन सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स फॉर 1000 यूनिट्स, क्वेश्चन में गिवन है ₹6,000, फॉर 8000 यूनिट्स ₹20,000। डिटेल्स आ गई दोनों। अब तो कहाँ दिक्कत है, आराम से हम वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को अलग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, फर्स्ट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करेंगे। कैसे, चेंज इन सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन। कितना चेंज, कितना हुआ ओवरहेड्स के अंदर, तो 20,000 माइनस 6,000, और प्रोडक्शन में चेंज 8,000 माइनस 1,000 मीन्स 14,000 अपॉन 7,000 इज इक्वल्स टू ₹2 पर यूनिट। एक चीज़ तो आ गई, वेरिएबल कॉस्ट तो आ गई। अब हमें कैलकुलेट करना है फिक्स्ड कॉस्ट, देन वी विल फाइंड आउट फिक्स्ड कॉस्ट। सबसे पहले टोटल वेरिएबल, ये फर्स्ट था वेरिएबल कॉस्ट, नाउ सेकंड फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए पहले हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करें। तो मैंने कहा था कोई भी एक प्रोडक्शन लेवल उठा लो, मान लो आपने 8000 यूनिट्स का प्रोडक्शन लेवल उठाया है, तो क्या होगा, प्रोडक्शन इन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो प्रोडक्शन है 8000 यूनिट्स का, देन इंटू 2 करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई, ₹16,000। तो टोटल
फिक्स्ड कोस्ट इज इक्वल्स टू टोटल ओवरहेड्स माइनस वेरिएबल ओवरहेड. सिंपल सी चीज़ है. टोटल ओवरहेड 8000 यूनिट्स पर 20,000, वेरिएबल 16,000, फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू ₹4,000. फिक्स्ड कॉस्ट कहिए, फिक्स्ड ओवरहेड्स कह दीजिए, मच बेटर. तो टोटल वेरिएबल ओवरहेड हमारे कितने आ गए 16,000 के, तो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड कितने हो गए 4,000 के. अगर आप 1000 यूनिट्स पर भी लेकर चलेंगे ना तो भी यही होगा. देखो 1000 पर 2 के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट आएगी कितनी 2,000 रुपये की, तो 6 में से 2,000 जाएंगे तो भी 4,000 ही फिक्स कॉस्ट के बचने. तो किसी भी प्रोडक्शन लेवल पर लीजिए, हमें तो ये कैलकुलेट करना है. तो हमारा आंसर आ गया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू ₹2 एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू ₹4,000. सिंपल सा क्वेश्चन था, पर देखिए ये चीज़ ध्यान में रखनी थी कि हमें यहाँ से ओवरहेड पहले पता करने थे, क्योंकि दोनों प्रोडक्शन लेवल्स के जब सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स पता हो तब तो हम अपने आगे का प्रोसीजर कर सकते हैं. समझ में आ गई चीज़. तो ये हाँ हमारा चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ. नोट कर लीजिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अब हमारा गिवन है. एक कारखाने की 3 विभाग यानी कि देयर आर 3 डिपार्टमेंट्स ए, बी एंड सी. इनमें ऊपरी व्ययों का वितरण करते हैं. आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है ओवरहेड्स का और एक शेड्यूल या फिर एक स्टेटमेंट बनाना है. ठीक है. वित्तीय पुस्तकों से लिए गए 31 मार्च को समाप्त हुए वर्ष के खर्चे निम्नलिखित है. ओवरहेड्स या एक्सपेंसेस आपको गिवन है, उन्हें आपको डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी तीनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है. फर्स्ट एक्सपेंडिचर इलेक्ट्रिक लाइट, इलेक्ट्रिक पावर, हीटिंग, वर्क्समैन कंपनसेशन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, प्लांट रिपेयर्स, मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस, रेंट एंड रेट्स. ये सारे एक्सपेंसेस हमें गिवन है. आपको निम्नलिखित सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं. आपको बेस कुछ गिवन है. क्या क्या गिवन है बेस के अंदर? तो डायरेक्ट वेजेस दे रखी है ABC की, फ्लोर स्पेस ABC का दे रखा है, मटेरियल ABC का दे रखा है, वैल्यू ऑफ प्लांट और नंबर ऑफ मशीन्स. प्रत्येक विभाग में वितरित किए गए कुल ऊपरी व्ययों की गणना कीजिए और खर्चे के प्रत्येक मद के वितरण का आधार बताइए. आप बताइए कि आपने किस बेस पर इन ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करा है. तो देखिए याद कीजिए, हमने कुछ एक्सपेंसेस और उनके बेसिस को पढ़ा था जब हमने इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ी थी. तो मैंने आपको प्रॉपर टेबल बनाकर बताया था कि किस तरीके से हम ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किन किन बेसिस पे किया जा सकता है. तो वो बेस सारे हमने पढ़े थे. अब हम उन बेस को याद करते हुए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं. पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम, उसके बाद प्रॉपर हम फॉर्मेट में बनाएंगे. देखिए सबसे पहला हमें एक्सपेंडिचर दे रखा है इलेक्ट्रिक लाइट. लाइट के बारे में याद कीजिए, तो हमने लाइट के बारे में पढ़ा था कि लाइटिंग पॉइंट्स सबसे पहला बेस बनता है. बट अगर लाइटिंग पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन नहीं है तो फिर सेकंड बेस हमारा आता था एरिया का. एरिया मीन्स फ्लोर स्पेस. तो इसमें फ्लोर स्पेस गिवन है, तो हम जो लाइटिंग वाला एक्सपेंसेस है उसको किस रेशियो में बांटेंगे? फ्लोर स्पेस के रेशियो में. तो देखिए फॉर्मेट हमारा जो बनाया यही फॉर्मेट था ना. नेम ऑफ ओवरहेड लिखा था, बेसिस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर दैट रेशियो, टोटल ओवरहेड्स, फिर जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं उतने कॉलम बनते जाएंगे. हमने फर्स्ट लिखा इलेक्ट्रिक लाइट. ये किस डिस्ट्रीब्यूशन का बेस क्या बनेगा इसका? फ्लोर स्पेस. फ्लोर स्पेस का रेशियो 3:5 कहाँ से है? तो देखिए डिपार्टमेंट ए में आपको फ्लोर स्पेस बता रहे 30%, बी में 20%, सी में 50%. दैट मीन्स 3:5 का रेशियो. तो ये 3:5 का रेशियो. टोटल 2500 रुपये की लाइटिंग की एक्सपेंडिचर है. 2500 रुपये को 3:2:5 में तीनों डिपार्टमेंट्स में हमने बांट दिया. अनुपात में बांटना तो आता है ना. कैसे बांटेंगे? जैसे ए के लिए 2500 इंटू 3/10. 10 मतलब इन तीनों का टोटल. तो अनुपात में बांटना तो आई थिंक आप लोगों को आता ही होगा. कुल ऊपरी व्यय इंटू ए का अनुपात अपॉन अनुपातों का योग. इस तरीके से बांटा जाता है ना रेशियो में. तो रेशियो में क्या करना है? 3:5 के रेशियो में डिवाइड कर देना है ए, बी और सी के अंदर. आफ्टर दैट सेकेंड ओवरहेड हमारा दे रखा है इलेक्ट्रिक पावर. याद कीजिए पावर के लिए हमने क्या क्या लिखे थे? हमने आवर्स पावर लिखा था, उसके बाद किलोवाट आवर्स लिखा था. लेकिन ऐसी तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं. फिर हमने एक वर्किंग आवर्स के बारे में लिखा था मशीन के, वो भी इन्फॉर्मेशन नहीं है. फिर हमने लिखा था नंबर ऑफ मशीन्स. इफ़ नंबर ऑफ मशीन्स आर गिवन उसी बेस पे लेंगे, वो भी नहीं होगा तो एरिया बेसिस पे लेंगे. नंबर ऑफ मशीन्स गिवन है. ए डिपार्टमेंट में 10 मशीन है, बी में 6 है, सी में 16 है. तो 10, 6, 16 रेशियो छोटा कर देते हैं इसको, 5, 3, 8 का हो जाएगा. तो हमने रेशियो यहाँ लिखा इलेक्ट्रिक पावर नंबर ऑफ मशीन्स के रेशियो में जाएगा, जो कि 538 है. 6400 का टोटल बांट दिया ए, बी और सी के अंदर. सिंपल. थर्ड ओवरहेड हमारा दे रखा है हीटिंग. हीटिंग का बेस था एरिया, फ्लोर स्पेस. हीटिंग लिखा, फ्लोर स्पेस 3:5 का हमारा रेशियो. टोटल हीटिंग का एक्सपेंडिचर है 3000. डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों डिपार्टमेंट्स के अंदर.
फिर फोर्थ हम नेक्स्ट हमारा दे रखा है वर्कमेंस कंपनसेशन इंश्योरेंस। देखिए वर्कमेंस के लिए हमने लिखा था कि वर्क्समैन एक्सपेंसेस या फिर वर्कमैन से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे हमारे किस में जाते हैं, डायरेक्ट वेजेस की रेशियो में जाते हैं इफ़ गिवन, और अगर गिवन नहीं हो तो फिर तो वो भी एरिया के रेशियो में जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट वेजेस की इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर हमारी गिवन है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन यही है, डायरेक्ट वेजेस ऑन प्रोडक्शन 24,000, 16,000, 30,000 मीन्स 24, 16, 30 का रेशो, थोड़ा इसको छोटा कर सकते हैं हम 12:8:15, मतलब वर्कमैन्स कंपनसेशन इंश्योरेंस डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में जाएगा जो कि है 12:8:15, टोटल 1400 का आपका इंश्योरेंस का खर्चा है, बांट दिया तीनों डिपार्टमेंट्स के अंदर। समझ में आ गई चीज़, तो बेस आप लोगों के दिमाग में क्लियर होने चाहिए। एक दो क्वेश्चन करेंगे तो याद हो भी जाएंगे, और बाकी उस टेबल को मैंने कहा था 5-7 बार अच्छे से पढ़ो आप, ताकि वो बेस आपको याद हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एक्सपेंस दे रखे हैं कि फायर इंश्योरेंस ऑन प्लांट, इंश्योरेंस और डेप्रिसिएशन दोनों के बारे में हमने पढ़ा था कि जिस एसेट का इंश्योरेंस और डेप्रिसिएशन है, अगर उसी एसेट की वैल्यू दे रखी है तो फिर उसके रेशियो में जाने दो, अदरवाइज फ्लोर स्पेस या एरिया के रेशियो में। तो प्लांट की वैल्यू हमें दे रखी है, वैल्यू ऑफ प्लांट 10,000, 5,000, 15,000 तीनों के लिए। तो हमारा फायर इंश्योरेंस ऑन प्लांट वैल्यू ऑफ प्लांट के रेशियो में 213, छोटा कर दिया हमने उस रेशियो को, 10, 5, 15 को 213 किया, और 600 रुपये का टोटल हमारा जो इंश्योरेंस है तीनों डिपार्टमेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमें दे रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एट 10% पर एनम, टोटल 3,000 का डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ये भी किस में जाता है, वैल्यू ऑफ प्लांट, सेम कंसेप्ट है डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस का, वैल्यू ऑफ प्लांट 213 के रेशियो में, टोटल 3,000 तीनों ही डिपार्टमेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। प्लांट रिपेयर्स हमें दे रखा है 2560। देखिए प्लांट रिपेयर्स के बारे में हमने दो चीज़ें लिखी थी। फर्स्ट हमने लिखा था, फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा जाता है नंबर ऑफ मशीन्स के रेशियो में, और सेकंड अगर वो नहीं हो तो वैल्यू ले सकते हैं हम, लेकिन नंबर ऑफ मशीन्स क्वेश्चन में गिवन है। देन प्लांट रिपेयर्स को हमने नंबर ऑफ मशीन्स का रेशियो हमने पहले निकाल रखा है 538, उस रेशियो में 2560 को बांट दिया हमने तीनों डिपार्टमेंट्स में। फोर्थ हमें दे रखा है, मतलब नेक्स्ट ओवरहेड हमें दे रखा है मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस, तो इसके लिए हमने लिखा था मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस मटेरियल यूज्ड या मटेरियल कंज्यूम्ड के रेशियो में जाता है। तो मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस मटेरियल यूज्ड के 1:2 के रेशियो में दे रखा है ना, कितना दे रखा है मटेरियल यूज्ड 20,000, 20,000, 40,000, तो रेशियो हमारा क्या हो गया 1:1:2 का रेशियो हो गया। 5,000 के चार्जेस को हमने बांट दिया, ये हमारे मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस हो गए। लास्ट हमें दे रखा है रेंट एंड रेट्स, तो ये तो सिंपल फ्लोर स्पेस एरिया के रेशियो में 3:5 के रेशियो में 7,500 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और इस तरीके से टोटल हमारे 31,960 के ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट हो गए हमारे तीन डिपार्टमेंट्स में। डिपार्टमेंट ए के टोटल ओवरहेड 9,630, डिपार्टमेंट बी के 6,450 और डिपार्टमेंट सी के 15,880। समझ में आई चीज़? तो डिस्ट्रीब्यूशन करना कोई बहुत टफ टास्क नहीं है, अगर आपको बेस क्लियर हो, आपके दिमाग में ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए कि कौन सा एक्सपेंस या कौन सा ओवरहेड जो हमारा है वो किस रेशियो में बांटा जाना चाहिए, तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना।